अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखने जा रहे हैं कपड़ों का नाप लेना। नाप हम लेने के लिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो वाले कमीज़ या कपड़े जो कि हमें बिल्कुल परफेक्ट होते हैं वो वाले हम लोग सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि हम जो कपड़े हम लोग ले रहे हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। प्रेस करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग उसके जो सारी सिलवटें हैं वो निकल जाएं। अब हम सबसे पहले जी जो चीज़ नाप करेंगे वो इसकी लेंथ है। ठीक है, कमीज़ को मैंने उल्टा किया है। उल्टा करके हम लोग शोल्डर से लेके नीचे जहाँ पे कमीज़ एंड हो रही है, शर्ट एंड होगी, वहाँ तक आप इसकी लंबाई नापेंगे। अब ये देखें जी किस जगह से मैं इसको नाप रही हूँ। हमेशा कमीज़ का नाप जो है वो शर्ट का या जिस भी चीज़ का आप नाप ले रहे हैं यहाँ से करते हैं। मेरे पास ये लंबाई आई है जी 37 इंच की लंबाई आई है, क्योंकि ये एक मीडियम साइज़ शर्ट है मेरे पास, जिसकी लंबाई जो है वो मेरे पास आई है 37। मीडियम जितने भी जो शर्ट्स होती हैं उनकी लंबाई 37, 36, 38 इतनी ही होती है। अगर आप इससे लंबी रखना चाह रहे हैं अपने ट्रेंड के मुताबिक या जिस तरह से भी जो आपके क्लाइंट का साइज़ है उस हिसाब से, तो आप रख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रही हूँ कि ये 37 है जो मेरे पास शर्ट है। अब साथ साथ मैं इसको लिखती जा रही हूँ। लंबाई मैंने लिखी है 36 और साथ में अब आगे हम लेंगे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं जी, चौड़ाई के लिए हम लोग दोनों जो इसके पल्लू हैं उसको हम लोगों ने जोड़ के रखा है और एक साइड से दूसरी साइड तक हम लोग इसको नाप करेंगे इंचेस में। ठीक है, सारा नाप जो है वो लेते हम लोग इसको इंचेस में लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो चौड़ाई है इसकी ये आएगी 22 इंच। ठीक हो गया। अब ऐसे हम लोग सेट करके रखी होगी ना जब शर्ट, तो आसानी से हम लोग नाप ले सकते हैं। अब चौड़ाई भी मैंने अपने पास 22 इंच जो है वो लिख ली है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है तीरा। तीरा हमेशा हम लोग जो शोल्डर के नीचे गला जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वहाँ से एक जगह से एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक, बाजू की सिलाई तक हम लोग लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है जी 14 इंचेस। ठीक है, 14 इंच, ये 14-15 ये नॉर्मल जो है वो मीडियम साइज़ में हम लोग रखते हैं। 14-15 का ही साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आती है तीरे के बाद हम कंधा जो नाप करते हैं। कंधे की हमेशा लंबाई हम जो नापते हैं वो ऐसे सीधा इंच टेप रख के नापते हैं। हम लोग कभी भी ऐसे तिरछा रख के नहीं नापते। हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग सिलाई जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम लोग नापेंगे तो हमारा एग्जैक्ट नाप आएगा। ये तकरीबन 8.5-9 इंच के करीब, 8.5 तकरीबन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, 8.5 इंचेस पर हमारा ये कंधा बन गया। वो भी मैं उसको नोट डाउन साथ साथ कर रही हूँ। उसके बाद आगे चीज़ आ जाती है जी चेस्ट को नापना है हम लोगों ने। अब चेस्ट का नाप हम लोग करेंगे एक अंडर आर्म से दूसरी अंडर आर्म की सिलाई तक। अब ये हमारे पास आ रहा है जी 19 इंच, 18-19 इंच के करीब हमारे पास ये 19.5 के करीब ये हमारे पास ये इसकी चेस्ट आ रही है। अच्छा, अब अगली जो चीज़ आती है हम लोगों ने नापनी है कमर। कमर कैसे हम लोग नापेंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे अंडर आर्म की सिलाई आती है, जहाँ पे बाजू की सिलाई एंड हो रही होती है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो उससे नीचे हम लोग आएंगे तो ये 6 इंच के फासले पे आप एक निशान लगाते हैं। 6 इंच के निशान से आगे आप लोग इसकी प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे ये आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे कमर की सिलाई का आप लोग, अभी तो फिटिंग इतनी चल नहीं रही तो इस वजह से इतना इसका कमर का खम जो है वो पता नहीं चल रहा। एक जगह इसी तरह दूसरी साइड से भी 6 इंच के फासले पे आपने एक साइड से दूसरी साइड तक आपने नाप करना है तो आपकी कमर का साइज़ निकल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है जी 18-18.5 इंचेस की कमर आ रही है। ठीक हो गया, उसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो आएंगे जी हिप्स आएंगे। ठीक है,
अब हिप्स के लिए आपको जब नाप करना है वो करेंगे आप वहीं ऊपर से आप लोग जहाँ पे कंधे की वो बाजू की सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से मैंने नापा था पहले 6 इंचज़ का। हम लोगों ने जब कमर का नाप कर लिया है उसके बाद ही जो है वो हम लोग हिप्स की नापेंगे। तो इसी तरह उसी जगह पे ऊपर रखेंगे इसको एंटिस टेप को, और नीचे तक हम लोग जहाँ पे चाक ख़त्म हो रहा है हमारा वहाँ तक नापेंगे। तो ये हमारे चाक का जो आ रहा है मेजरमेंट निकल रही है। ये चाक हमारे पास आ रहे हैं 14 इंचज़ के, ठीक है। अब हिप्स की जो हम लोगों ने साइज़ निकालनी है वो एक चाक से दूसरे चाक तक जब हम इसको नापेंगे तो हमारे पास ये हिप्स की जो चौड़ाई है वो निकल आएगी। हिप्स की मेजरमेंट ये हमारे पास 22 इंचज़ की आ रही है, जो कि हम लोग वो अपने पास हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ तक हमारी जो कमीज़ की लंबाई चौड़ाई है वो पूरी हो गई है। अब हम आ जाते हैं बाजू की तरफ। बाजू अब ये हमारे पास हैं 3/4 के हिसाब से हम लोग इसको मतलब रखेंगे। अगर तो आपने 3/4 ही रखने तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो आ रही है 17.5 इंच। 3/4 इतने ही होते हैं, 17, 17.5, 18 इंच के लगभग। अगर आपने लंबाई रखनी हो, लंबे रखने हो तो वो 21-22 के लगभग आते हैं। अब हम इसकी मोहरी नापेंगे। इसकी जो आगे से ये है बेल बॉटम बाजू बना हुआ है, तो ये हमारे पास है जी मोहरी जो है वो है 8 इंच। यहाँ पे 10 इंचज़ के फासला पे हम लोग निशान लगाते हैं और वहाँ से इसकी हम लोग नीचे की तरफ मेजरमेंट निकाल लेते हैं। ये 7.5 बन रही है। यहाँ पे इसमें हम लोगों ने इसका हल्का सा खम देना होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी कमीज़ की लंबाई चौड़ाई और बाजू तक की बात। अब आते हैं जी गले की तरफ। गले की जो चौड़ाई है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 8 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे बोट शेप में बना हुआ गला है, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंचज़ आ रही है। नॉर्मल जो गला होता है वो 6 इंच का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो गला है ये 8 इंच का है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अगले गले की लंबाई चौड़ाई हम नापेंगे। अगले गले की भी चौड़ाई जो है वही होगी 8 इंचज़ ही, और यहाँ पे हम इसकी नाप लेंगे जो गहराई है। गहराई इसके पास हमारी आ रही है 5.5 इंच की। हम लोगों ने कभी भी इस तरह से इसको नहीं नापना होता, हम लोगों ने ऐसे तिरछा करके नापना होता है। जैसे मैंने आपको कंधे की बताया ना कि कंधे के हम लोगों ने ऐसे सीधी नाप करनी होती है, इसी तरह इसकी भी हम लोगों ने ऐसे सीधा नाप करना होता है। हम लोग ऐसे गुलाई में नाप नहीं करते, वो गलत हमेशा नाप आता है। यहाँ तक हमारा कमीज़ का नाप क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जी शलवार की तरफ। शलवार है, पजामा है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट आपको बताती हूँ। उसकी भी इसी तरह सबसे पहले उसकी लंबाई आप निकालते हैं। लंबाई अब यहाँ पे मैं उसको भी, शलवार को भी पजामे को भी मैंने इसी तरह सीधे तरीके से बिछा लिया है, उसकी सलवटें निकाल ली हैं बिल्कुल ठीक तरीके से। तो यहाँ पे आपने यही देखना होता है कि इसमें कोई सलवट ना हो, ढीला रखना होता है आप लोगों ने एंटी स्टेप भी और वो भी, और जो भी कपड़ा आपने रखा हुआ है। यहाँ पे हमारी लंबाई आ रही है जी 37 इंचज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी चौड़ाई इस जगह से नापेंगे। चौड़ाई हम लोग इसी तरह इस सिलाई से लेके जहाँ पे उसको शलवार फोल्ड हुई होगी वहाँ तक हम लोगों ने नापनी है। तो ये तकरीबन हमारे पास बन रही है जी 16 इंचज़ की हमारे पास बन रही है, और 16 चौड़ाई हो गई हमारे पास, 37 इंचज़ की लंबाई हो गई, और 14 जो है हमारे पास इसकी जो आसन होता है जिसको हम लोग म्यानी भी कहते हैं। म्यानी हमारे पास आ रही है जी 14 इंच। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है शलवार में या पजामे में वो आती है जी हमारा पांचा हमारे पास यहाँ पे है जी 7.5 इंचज़ का। ये हम लोगों ने इस तरीके से मेजर करना होता है, ठीक है। 7.5 इंचज़ का ये हमारे पास पांचा आ जाता है। उससे आगे फिर आप लोगों ने अगर शलवार बनानी हो तो शलवार की आप लोग कटिंग करते हो, अगर आपने कर्व देना हो तो कर्व की आप शेप दे देते हो, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा नाप जो है वो कंप्लीट हुआ शलवार और कमीज़ का। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।